वेलकम टू अकेडजा। दोस्तों अभी हम लोग कर रहे हैं रिलेटिव मोशन लेकिन हम किसमें सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन ब्लंडर क्या होता है, बच्चों से गलतियां किस चीज में होती हैं सबसे ज्यादा। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है और उस कार्ट पर जो कार्ट चल रही है उस पर आदमी एक दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना क्या है, क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ मैन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बताना है। जैसे ही क्वेश्चन पूछा था बच्चे कहते हैं सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है। हाँ, तो सेम डायरेक्शन के क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं होता है। मैन का चाहिए ना, तो मैन की वेलोसिटी में से उसका कार्ड का वेलोसिटी माइनस कर देते हैं। तो ये फटाफट फटाफट बच्चे जो है कुछ सोचते सोचते नहीं है, और 2 - 10 -8 आंसर आ जाएगा। मतलब ये आदमी जो है कार्ड के लिए पीछे जाता नजर आएगा। ऐसा कर देते हैं बच्चे। अब ये क्या सही है? नहीं, ये गलत है। क्या गलती हुई? कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले से हम भी करेंगे, देखते हैं क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ड अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब जिस कॉमन फ्रेम से लिखो उसी को यहाँ मेंशन करो। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ड आपको गिवन है। ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ड गिवन है, ये वेलोसिटी दी है। और ये जो दिया है ना, ये जो दे रखे हैं, ये जो दिया है ये है वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दिया है आपको। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा लिखेंगे, ये आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है 2 और वेलोसिटी ऑफ कार्ट है 10, ये 12 मीटर पर सेकंड आएगा। हम समझते भी हैं कि 12 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, लेकिन बोलते गलत है। क्यों 12 आना चाहिए भाई? अगर कार्ट 10 से जा रहा है, अगर आप मान लो इसमें बैठे होते तो अब भी 10 से जाते, लेकिन अगर आप दौड़ना शुरू कर दिए डायरेक्शन में, कार्ट की डायरेक्शन की, चलने की डायरेक्शन में, तो आप जल्दी डिस्टेंस नहीं कवर करेंगे, इसलिए आपकी वेलोसिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। ये हम फील भी करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन कहते नहीं है। क्यों अब नहीं कहते हैं? यही तो गलती होती है। अब आप ये मत करना, आप प्रॉपर वैल्यूज को लिखिए और उसमें वैल्यू भरना शुरू करिए, कभी गलत नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। आइए इसी में एक एग्जांपल और देखते हैं जो बहुत गलती होती है बच्चों से। ये है यहाँ पर एक एग्जांपल। यहाँ एग्जांपल क्या है, एक एस्केलेटर दिया है। इस एस्केलेटर पे दो आदमी है, एक आदमी 1 है, एक आदमी 2 है। ठीक है, अब ये आदमी जो है, ये 1 वाला आदमी नीचे आ रहा है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड से, और इधर वाला आदमी आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से नीचे। ठीक है, ये जो एस्केलेटर है, ये एस्केलेटर खुद आ रहा है इधर 3 मीटर पर सेकंड से। तो आदमी एस्केलेटर पे 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये आदमी एस्केलेटर पे 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये एस्केलेटर खुद चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। अगर मैं आपसे पूछूं इस 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं 2 पूछूं तो क्या लिखते हैं, 1 की वेलोसिटी माइनस 2 की वेलोसिटी। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर पहले फिर मैं 1 की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालूं, फिर 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूं, फिर सॉल्व करूं, है ना? तब आंसर आएगा, आएगा, 100% आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल ले जाइए आप। 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अभी हम करके आए। और वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखोगे तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर लिखोगे। इन वैल्यूज को लिखिए जरा। ये आएगा 1 + 3, ये यहाँ पे 1 की वेलोसिटी है 4 + 3, तो ये 4 + 3 दैट इज 7। और यहाँ पे अगर हम करें तो 1 + 3 दैट इज 4। अब जो आप ये बात कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखने की बात कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना आ गया, 1 की वेलोसिटी 7, ये है 4, क्या आया, 3 मीटर पर सेकंड आया। ये ब्लंडर नहीं, इसको मैं बोलूंगा बेवकूफी।
बात एक ही है। ये इतना लंबा करने की ज़रूरत आपको नहीं थी। यहीं पे आप कर सकते थे। कहाँ यहाँ पे कहाँ कर सकते थे? आइए बताता हूँ मैं आपको। जब आप लिख रहे थे तो इसको जिस फ्रेम से लिख रहे थे दोनों को कॉमन फ्रेम से लिखो, कभी गलत नहीं आएगा। मतलब अगर आप इसको ग्राउंड से करके माइनस कर रहे हैं तब भी आएगा। अगर आप इसको 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर लिख लो और 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर लिख लो तब भी वही आंसर आएगा। श्योर देखो, यहाँ पे ये कितना है? 3 है। 3 है नहीं, यहाँ पे 1 की वेलोसिटी 4 है, 4 रखेंगे और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 1 है। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितनी आ गई? वो 3 आ गई। तो कोई लफड़ा ही नहीं, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन लिखने का तरीका आपका जो है ये यहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में, दोनों एक ही फ्रेम से देखो, कभी गलत नहीं आएगा। अब आप कहोगे ये नीचे एक ही डायरेक्शन में आ रहा था इसलिए सही नहीं, ये ऊपर जाता तब भी सही होता, ऊपर जा रहा होता तब भी सही होता ये। ठीक है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लो और कभी दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, है ना।